हरे कृष्णा। तो मंगलाचरण से शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवान् गुरु वैष्णव श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सो आप सब अनम्यूट कर सकते हैं अपने को प्लीज, अगर हम लोग थोड़ा सा रिकैप करते हैं फोर्थ और थर्ड और फोर्थ श्लोका का। तब तक मैं स्क्रीन लाता हूं, बट आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ जी, क्या हमने डिस्कस किया था कल? हरे यानी कृष्ण। यहाँ पे आके हाँ, वन वन। बोलिए बोलिए आप बोलिए। सारिका माता जी बताइए। इसमें यही बताया गया था कि दुर्योधन बहुत डरा हुआ है, हम्म, जो अपने मतलब इसी डर में वो अपने गुरु को मतलब ताना भी मारता है और चेतावनी भी देता है कि आपके उधर जो आपका सबसे मतलब पसंदीदा जो आपका छात्र है अर्जुन है, ऐसा ना हो आप उसके चक्कर में मतलब उनका साथ दे दो तो फिर हम हार जाएंगे। तो मतलब चेतावनी भी दे रहा है उनको और ताना भी मार रहा है, ये बताया गया था उसमें। और इसमें हमने क्या क्या सीखा था कि कैसे गुरु वाले व्यक्ति ऐसा ऐसा करते हैं? टीचिंग क्या थी? ये तो था कि श्लोक क्या था? जो कौन सी प्रवृत्ति होते हैं उस तरह के लोग होते हैं जो खुद को मतलब सबसे ऊपर मानते हैं, जो खुद को सर्वोपरि अपने हरे कृष्णा मानते प्रभु हैं। अपने गुरु से भी ऊपर मानते हैं और गुरु के सिखाए हुए शिक्षा पे ही उंगली उठाना मतलब एक तरह का है, और खुद ही वो उस पर टोंटिंग एक तरह का है कि हाँ आप देखिए आपने उसको सिखाया उसके बाद आप रजोगुनी अगेंस्ट में खड़ा हो। रजोगुनी और तमोगुनी प्रवृत्ति प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं उनके ऐसे लक्षण होते हैं, और सत्वगुण वाले व्यक्ति में ऐसे लक्षण नहीं पाए पाए जाते। यस। और सेकंड, उसके बाद फोर्थ वाले में क्या था? फोर्थ श्लोका में, और फिर उसने दुर्योधन ने दूसरे पक्ष के योद्धाओं का गुणगान किया। दुर्योधन जी, जो भीम और अर्जुन के समान, जो उन्होंने बोला कि और भी योद्धा हैं जो धृष्टद्युम्न के अलावा, जो उनके जो दूसरी साइड से पांडवों की साइड से थे। तो वो हम्म। बोल रहे थे कि जो हमारे जो धृष्टद्युम्न है उनके अलावा भी भीम और जो अर्जुन है, दुर्योधन का ये डर था कि उनको सिर्फ वही मार सकते हैं, मतलब भीम या अर्जुन। अर्जुन नहीं मार सकते। तो इनका भी उन्होंने बताया था।
थैंक यू, थैंक यू। गुड, हम लोग इसको याद रख पा रहे हैं और टीचिंग्स को भी। तो आज हमने यहाँ से पढ़ना है, ये फिफ्थ वाला ना, फिफ्थ सिक्स। आज हम कोशिश करेंगे फिफ्थ सिक्स सेवन एट, 4 श्लोक का आज हम कवर कर लेंगे। वैसे सब कंटिन्यूशन में है, बट एक दिन तो सारा नहीं हो पाएगा। तो इसको आज कोई और अगर बाद में रिपीट करना चाह, आप एक काम करते हैं, पहले मैं पूरा बोल दूंगा, फिर आप में से कोई एक अनम्यूट करके पूरा श्लोक बोल देना, ठीक है? दृष्ट केतु चेकितान काशीराजस्य वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च शोभश्च नरपुंड पुंडगवः। हरे कृष्ण। दृष्टकेतु चेकितान् काशीराज च वीर्यवान् पुरुजित कुन्ती भोजा च शब्य च नरपुंगवा। हरे कृष्ण। तो इसका तात्पर्य तो नहीं है, मीनिंग है, ये साथ में दोहराएंगे। इनके साथ ही इनके के साथ साथ ही ही इनके साथ ही दृष्ट केतु दृष्टकेतु एकीतान चेकितान् काशीराज काशीराज पुरुजित पुरुजित कुंती भोज कुंती भोज तथा शोभ्य जैसे तथा शब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। महान शक्तिशाली योद्धा भी है। अब सिक्स वाले श्लोक में जाते हैं। युद्धमन्युश्च विक्रांत उत्तमोजश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रुपदश्च सर्व एव महारथा। कोई और इसको पढ़ना चाहता है? ठीक है, हरे कृष्ण। हाँ इसका, हाँ पढ़िए श्लोक। युद्धमन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व महारथा। हाँ जी, तो इसका शब्दार्थ साथ में पढ़ते हैं। पराक्रमी युद्धामन्यु पराक्रमी युद्धमन्यु अत्यंत शक्तिशाली उत्तमोजा अत्यंत शक्तिशाली उत्तमोजा भद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र ये सभी महारथी हैं। ये सभी महारथी हैं। महारथी हैं। आगे वाला भी पढ़ लेते हैं। अस्माकं तु विष्टा ये तान निबोध द्विज उत्तम नायका मम सैन्यश्च संज्ञ अर्थ ज्ञान ब्रीविमि ते। तो इसका भी शब्दार्थ साथ में दोहराते हैं। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। जो मेरी सेना को संचालित करने में निपुण है। हमने 8 तक, हाँ तो यहाँ तक ही पढ़ते हैं क्योंकि ये 3 लिंक हैं आपस में, 5 6 7। तो इसमें वैसे प्रभुपाद जी ने तात्पर्य नहीं दिया है, बट इसमें थोड़ा सा डिटेल जो मैंने आज गैदर किया मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो इसमें जहाँ ये हमने 5वें श्लोक से हमने स्टार्ट किया, तो यहाँ पर पिछले श्लोक से ही पिछले जो कन्वर्सेशन चल रहा है कि दुर्योधन एक राजनीतिज्ञ है और वो अपने गुरु से उसने ताना भी मारा है और साथ में उनको इंस्ट्रक्शन भी दिया है, उपदेश भी दिया है और अपना डर व्यक्त किया है। अब वो
गुरु को ये बता रहा है कि ठीक है, अगर आप डगमगा भी गए तो सामने आप देख लो कौन कौन है। भीम और अर्जुन हैं, और उसके साथ बहुत बड़े महारथी हैं, युयुधान जो कि सात्विकी हैं, और उसके बाद विराट हैं, तथा द्रुपद हैं। फिर उसके आगे आज वाले श्लोक में कंटिन्यू करते हैं, दृष्ट केतु हैं। तो दृष्ट केतु कौन है, ये आप में से कोई बताना चाहेगा? बताइए, माइक बंद है आप। ये कुंती भोज के पुत्र हैं। कुंती भोज वो थे जो उन्होंने कुंती माता को अडॉप्ट किया था। कुंती महारानी राजा शूरसेन की मैं डॉटर थी। दृष्ट केतु की बात कर रहा हूँ। हाँ जी प्रभु जी, दृष्ट केतु जो है वो कुंती भोज के पुत्र हैं और चेदी के राजा भी हैं और शिशुपाल के बड़े पुत्र हैं। और इनका 14th डे पे वध किया गया था, गुरु द्रोण ने इन्हें मारा था। हाँ, तो ये इसको बेटर अगर हम स्टार्ट करें कुंती भोज से, क्योंकि कुंती भोज है कुंती के पिता, जिन्होंने कुंती महारानी को गोद लिया था। कुंती महारानी के असली पिता राजा शूरसेन थे। तो कुंती भोज के दो पुत्रों का वर्णन इस श्लोक में आया है। एक है दृष्टकेतु, एक है पुरीजित। ये पुरुष। दोनों कुंती भोज के पुत्र हैं। और कुंती भोज जो है और दृष्टकेतु जो है वो शिशुपाल के बड़े पुत्र भी हैं। यस। और गुरु द्रोण ने 14th डे ऑफ महाभारत में इनका वध किया था दृष्टकेतु को। तो ये देखिए कैसा है, मतलब जिसके मतलब दृष्ट केतु जो हैं वो शिशुपाल के पुत्र हैं, और शिशुपाल जो हैं वो भगवान कृष्ण के सबसे बड़े शत्रु थे, और उनका जो पुत्र है वो पांडवों की साइड से युद्ध युद्ध लड़ रहा है। कैसा, मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि पिता एक साइड है और पुत्र एक साइड है। तो ये पहले भी था, आज भी कभी कभी देखने को मिलता है, बट ऐसा भी होता है। तो शिशुपाल जो है वो बचपन से, जब से वो पैदा हुए थे तब से वो भगवान कृष्ण से द्वेष करते थे और उनको मारना चाहते थे, और उन्हीं के पुत्र जो हैं वो पांडवों की और भगवान कृष्ण की साइड, क्योंकि पांडव हमेशा भगवान कृष्ण के साथ थे। तो ऐसा और भी कहीं आता है, जैसे आप देखोगे कि हिरण्यकशिपु के पुत्र जो हैं वो भगवान के भक्त हैं, और वो क्या हैं, भगवान से द्वेष करते हैं। तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि ऐसा होता है। और चेकितान जो है वो एक यादव कुल के वीर थे, चेकितान। और काशीराज जो थे, जैसा बिंदु माता जी ने बताया कि वो काशी के राजा थे। और पुरुजित और कुंती भोज जो थे वो कुंती महारानी के भाई थे, मतलब पांडवों के मामा थे। अब मामा तो फिर अपने भांजों का ही साथ देंगे, ऑब्वियस सी बात है। और शोभ्य कौन थे, कोई और बताना चाहेगा? शोभ्य कौन थे? तो शोभ्य जो थे वो युधिष्ठिर महाराज के ससुर जी थे। मतलब जो युधिष्ठिर महाराज की पत्नी का नाम था देविका, उनके पिताजी का नाम है शोभ्य। तो ये भी पांडवों की साइड से ही युद्ध लड़ रहे थे। तो यहाँ पर ये सारे महायुद्धों, महा जो योद्धा हैं उनके बारे में दुर्योधन जो है वो वर्णन कर रहे हैं, किसको? गुरु द्रोणाचार्य के सामने। ठीक है। उसके आगे वाले जो हमने आज पढ़ा उसमें फिर वो आगे कंटिन्यू कर रहे हैं कि प्राकर्मी युधामन्यु। अब ये युधामन्यु और उत्तम ओजा, तो किसी को मालूम है कि युधामन्यु और उत्तम ओजा कौन थे? प्रभु जी, जो युधामन्यु थे वो कृष्ण की बहन सुभद्रा के पुत्र थे। और कृष्ण की और जो द्रौपदी है उनके पुत्र का नाम है उत्तमोजा। मैंने जो नोट किया था कि पंचाल देश के जो राजकुमार थे वो थे युधामन्यु और उत्तम ओजा, और जो अभिमन्यु थे वो सुभद्रा माता के पुत्र थे, जो कि 16 वर्ष के थे। अर्जुन के पुत्र जो थे सुभद्रा से हुए थे। तो ये जो युधामन्यु और उत्तम ओजा जो हैं ये पांचाल देश के, जहां से द्रौपदी आई थी उस पांचाल देश के राजकुमार थे। और ये भी जो थे ये पांडवों की ओर से युद्ध कर कर रहे थे।
और उसके बाद अभिमन्यु है, जो कि लिखा है कि सुभद्रा का पुत्र, है ना, लिखा है ना बाकी, सुभद्रो द्रौपदश्च। तो सुभद्रा के पुत्र कौन थे? अभिमन्यु, जो कि मात्र 16 वर्ष के थे। और उनको गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा जो चक्रव्यूह की रचना हुई थी, उसमें 7 महारथियों ने मिलकर उनका वध किया था, वो भी धोखे से। तो इससे जो था वो युधिष्ठिर और अर्जुन को बहुत दुख हुआ था, मतलब क्योंकि एक व्यक्ति को, क्योंकि युद्ध का जो नीति है उसके कि 1-to-1 फाइटिंग होता है, तो वहां पर 7 लोगों ने, बड़े जो लोग थे, काफी मतलब एज में भी बड़े थे, एक्सपीरियंस में भी बड़े थे, उन्होंने एक 16 साल के बच्चे, मतलब एक व्यक्ति का, उसको चक्रव्यूह में डाल के, क्योंकि उनको चक्रव्यूह के अंदर जाना मालूम था, बाहर निकलना मालूम नहीं था। तो और उसके बाद लिखा यहाँ बड़ा अच्छे से डिस्क्रिप्शन है कि सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, क्योंकि द्रौपदी के क्योंकि उनके 5 पति थे, तो हर पति से एक पुत्र था। तो किसी को द्रौपदी के 5 पुत्रों के बारे में मालूम है, उनका नाम क्या था? तो ये मैं अभी हिज होलीनेस भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज के जो लेक्चर्स हैं भगवत गीता पे, वही मेरे बेसिस रहते हैं। तो उसमें द्रौपदी के 5 पुत्र का नाम है प्रतिबिंब, सुत सोमा, सुतकर्ता, तनिका और श्रुतसेन। ये 5 पुत्र हैं द्रौपदी के, जो कि 5 पांडवों से उनको पुत्र प्राप्त हुए थे। और इन्हीं का वध किया था किसने? कौन से एक महारथी थे जिन्होंने सोते सोते पुत्र का याद कीजिए, करण किया था प्रभु। बताइए। अश्वत्थामा अश्वत्थ अश्वत्थामा ने अश्वत्थामा ने, अश्वत्थामा ने जब युद्ध हो चुका था, तो उन्होंने इन्हीं 5 पुत्रों का रात को सोए सोए वध किया था। तो श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में इसका बहुत डिटेल वर्णन है कि उन पुत्रों को क्यों मारा, क्या था, फिर उसके बाद द्रौपदी माता ने कैसे उसमें उन्होंने बिहेव किया, फिर उसको माफ किया, वट एवर, बहुत गुरु अच्छे। पुत्र थे, हाँ, उनके गुरु के पुत्र थे। गुरु पुत्र थे, इसलिए उन्होंने उनको बोला था कि तुम इनको छोड़। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि द्रौपदी के पुत्र ये सभी महारथी हैं, मतलब वहां पे और भी बहुत सारे महारथी थे जो कि वहां युद्ध में पांडवों की साइड थे। तो यहाँ पर, यहाँ तक जहां तक अभी हमने जिसको डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ तक जो है दुर्योधन ने जो पांडवों की साइड के जितने भी महायोद्धा हैं, स्टार्टिंग विद अर्जुन, भीम, और जितने हमने देखे, धृष्टकेतु, चेकितान, कांशीराज, पुरुजित, कुंती भोज, शोभ्य, ये सारे, उसके बाद युद्धामनु, उत्तम ओजा, सुभद्रा के पुत्र और द्रौपदी, इनका, और बोला कि बहुत सारे और महारथी हैं पांडवों की साइड में। अब उनको लगा कि नहीं, अब मैंने कुछ ज्यादा ही दूसरी साइड का वर्णन कर लिया है, तो अब मुझे थोड़ा अपनी साइड का भी बताना चाहिए, कि कहीं मेरे गुरु मुझसे मतलब क्रोधित ना हो जाएं कि तुम तो दूसरे पक्ष का ही सारा गुणगान कर रहे हो। तो फिर अगले श्लोक में वो बोलते हैं, किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ। तो ये दुर्योधन बोल रहे हैं फ्लैशबैक में, और संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने के विशेष रूप से निपुण है। तो ये बहुत ही, ये जो उनका पहले दूसरी साइड के लिए बताने का, फिर उसके बाद अपनी साइड के बताने का, इससे क्या, कैसे नेचर की सूचना मिलती है, कैसा स्वभाव है उनका, दुर्योधन का। हाँ जी। जो कंपेयर कर रहे हैं अपनी तरफ की सेना और वो दूसरी तरफ की सेना को, तो वो यही बताना चाह रहे हैं कि नो डाउट कि सामने की सेना बहुत महारथी है, बट मेरी भी कोई कम नहीं है। हम्म। और ऐसा व्यक्ति कब करता है, कौन सी मनोअवस्था में व्यक्ति ऐसा करता है? जब उसे अंदर से आभास रहता है कि वो कमजोर है। हाँ, यस, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि उनके अंदर भय है, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि मेरी 11 अक्षौनी सेना और उनकी 7 अक्षौनी सेना जो है वो
कंपेरेबल लग रही है, इतने अच्छे से उन्होंने व्यवस्था की है, और उसको अंदर से दुर्योधन को भय है, और उस भय को छुपाने के लिए वो ये सब कर रहे हैं। और ये बहुत ही एक व्यवहारिक ऐसा होता है, जब हम डर में होते हैं तो हम कि हाँ उनकी साइड में ये है, लेकिन हमारी साइड में भी कोई कम नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम बहुत कम हैं। तो हम अपना भी गुणगान करते हैं, दूसरों का तो करेंगे ही कि हाँ दूसरी साइड से भी थे, ताकि जब मैं जीत जाऊं तो मेरे को तो मैं बोलूं कि हाँ वहां तो इतने सारे योद्धा थे, लेकिन हम भी थोड़ी कोई कम थे, हम भी तो उनको मार के जीते हैं। तो अपने को क्या कर रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं कि नहीं डरो मत दुर्योधन, डरो मत डरो मत, उनकी साइड में भी है लेकिन हमारे साइड में भी कम नहीं है। तो ये मनोभाव जो है ये उनका यहाँ पे पता चल रहा है कि वो बहुत भय में थे, डरे हुए थे। कोई कोई क्वेश्चन है इसमें, कोई क्लैरिफिकेशन, कोई कमेंट आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? थिंक बहुत सारे डिवोटीज हैं। अ, क्योंकि अभी हाँ इसमें एक पॉइंट जो था, अगर आपका कोई पॉइंट नहीं है, मैं जस्ट वेट फॉर। ओके, तो ये जो हम पहला पढ़ रहे हैं चैप्टर, इसका शीर्षक क्या है, टाइटल क्या है इसका? कोई अगर अपनी बुक में देख के बताए। प्रभु जी इसके दो टाइटल है, तो बुक में दिया हुआ है वो कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, हाँ और एक और टाइटल है इसका अर्जुन का विषाद योग। हाँ क्योंकि अगला जो कॉन्सेप्ट है सारा वो अर्जुन का विषाद योग ही है, कि वो युद्ध नहीं करना चाहते, उसके रीजंस हैं सारे। अर्जुन का विषाद योग जो टाइटल है वो भगवत गीता यथारूप में नहीं है, बाकी जो वर्जन्स हैं उसमें है। तो यहाँ पर इसका प्रभुपाद जी ने डिफरेंट टाइटल क्यों दिया? क्योंकि जो विषाद योग है, जो बाकी भगवत गीता के वर्षन है उसमें लिखा है अर्जुन का विषाद योग। तो विषाद योग मतलब लास्ट में वो विषाद में आते हैं, बहुत एकदम भयभीत होते हैं, बहुत मतलब उनके मन में बहुत भावनाएं जागती हैं अपने संगीत संबंधियों को देख के, इसलिए वो विषाद करते हैं। लेकिन यहाँ प्रभुपाद जी ने जो इसमें टाइटल दिया है, युद्ध कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, ये इस वजह से बताया गया है क्योंकि शुरू से लेकर अभी जो हम देख रहे हैं, यहाँ दुर्योधन ने भी पहले सेना का निरीक्षण किया। अभी जैसे हम पढ़ रहे हैं ना, तो दुर्योधन ने भी शुरुआत से ही वो सैन्य का निरीक्षण कर रहे हैं। और जब दुर्योधन निरीक्षण करना बंद करेंगे और फिर शंख बजेंगे और वो सब होगा, उसके बाद फिर अर्जुन जो है वो भगवान कृष्ण को बोलेंगे कि अब मुझे सेना का निरीक्षण करना है। तो वो बोलेंगे कि मेरे रथ को युद्ध के स्थल के बीच में ले आओ। फिर वो पूरी सेना का निरीक्षण करते हैं, और फिर एक एक व्यक्ति को देखते हैं, अपने पितामह को देखते हैं, और जितने उनके भाई हैं, मतलब उनके जितने रिलेटिव्स हैं सबको देखते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने बहुत ही सोच समझ के इसका टाइटल दिया है, क्योंकि दुर्योधन ने भी सेना का निरीक्षण किया, और अर्जुन ने भी बाद में सेना का निरीक्षण किया। और निरीक्षण करने के बाद फिर बहुत सारे जो उनके प्रश्न थे, अपना उन्होंने पॉइंट रखा आगे कि क्यों मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए। और फिर जाके ये चैप्टर, इसका जो फर्स्ट अध्याय है, पहला अध्याय, वो वहां पे समाप्त होता है। तो अर्जुन ने प्रभु 5 कारण दिए प्रभु जी युद्ध ना करने के, जो 4 तो इस चैप्टर में है, और 5th वाला जो है वो सेकंड चैप्टर में है। वो हम आगे पढ़ेंगे। यस। तो प्रभु जी इसमें ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे धर्म संबंध और जो निष्ठा है उसके बीच में अर्जुन फंसे हुए हैं। धर्म जो कर्तव्य है वो कह रहा है कि आप धर्म के साथ में लड़ाई, मतलब धर्म की राह पे चलो, और संबंध वो अपनों से मोह देख देख के वो जब सबको देख रहे हैं तो वो मोह उनको मन हम्म। में लड़ाई हो रही है उनके संबंध और कर्तव्य के बीच में। अब ये वो कैसे? मतलब जैसे ही हम उस स्टेज तक पहुंचेंगे, उस श्लोक तक जहां पर अर्जुन हम्म। बहुत सारे रीजन देते हैं भगवान को, मतलब वो बताते हैं कि मैं क्यों लड़ना नहीं चाहता हूँ, अगर मैं लड़ूंगा तो ये होगा, रीजन 1, सेकंड रीजन 2, रीजन 3, रीजन 4। ये 4 रीजन वो फर्स्ट अध्याय में, पहले अध्याय में बताते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली मतलब मैं अगर भगवत गीता को समझना चाहूँ, तो हमें अपने को
अर्जुन की जगह पे रख के भगवत गीता को समझने की कोशिश करनी है कि ये जो सब हो रहा है, तो मतलब अर्जुन की जगह मैं खड़ा हूं एज ए पर्सन। अगर मैं बोलूं सुमित या आशुतोष प्रभु या साक्षी, तो आपको अपने को अर्जुन की जगह में रख के देखना है और फिर इस भगवत गीता को समझने की कोशिश करनी है। दैट इज द वन ऑफ द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड, क्योंकि हम सारी चीजों से रिलेट कर पाएंगे। कहते हैं ना कि इफ यू हैव टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, सो यू हैव टू बी इन द शूज ऑफ दैट पर्सन। तो अगर हम अर्जुन के जगह पे अपने को रख के भगवत गीता समझते हैं, तो हम उसकी सिचुएशन से, अर्जुन की सिचुएशन से एम्पैथाइज भी कर पाएंगे और कहीं से ना कहीं लिंक भी कर पाएंगे, क्योंकि हमारी जो हम आगे पढ़ने वाले हैं वो सारी सिचुएशन हमारी लाइफ में आ भी चुकी होंगी या अभी चल रही होंगी या आगे आने वाली होंगी। बहुत ही सिमिलर सिचुएशंस हैं जो कि अर्जुन ने फेस की हैं। हाँ जी। तो इसलिए दैट मतलब ये मेरा अपना खुद का अंडरस्टैंडिंग है कि अगर हम अपने को अर्जुन की जगह रखते हैं, मतलब डेली पे जब भी हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, तो अपने को ये समझना है कि भगवान जब बोल रहे हैं कि अर्जुन को बोल रहे हैं, तो मतलब वो मेरे को बोल रहे हैं, डायरेक्टली मुझे बोल रहे हैं। सो वो हमें डायरेक्टली भगवान की वाणी समझ आएगी बस। हाँ जी। ठीक है, ठीक है। और किसी का कोई पॉइंट, कोई कमेंट? धर्मेंद्र जी, आप ज्वाइन करते हैं आई नो समय से पहले। आपका कोई पॉइंट है? आपको कैसा लग रहा है? कोई फीडबैक? ठीक है, ठीक है। तो हरे कृष्णा सब। थैंक यू एवरीवन। श्रील प्रभुपाद की जाए। तो आपका कुछ भी अगर फीडबैक होता है किस चीज़ को बेटर कर सकते हैं, सो प्लीज़ आप वन ऑन वन भी बता सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में भी लिख सकते हैं और फ़ोन करके भी बता सकते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद की जय।